हेलो एवरीवन। आज हम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है कौन सी टूल्स और कौन से टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसके यूज से मैनेजरियल इंफॉर्मेशन जो है और क्वालिटेटिव और उसका जो है क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इजी रहता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक यूज करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। किसी भी कंसर्न में, बिजनेस कंसर्न में जो है, हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि फंड्स कहाँ से आएंगे। अब फंड्स को रेज करने के रिगार्डिंग डिसीजन जो है आपका फाइनेंशियल पॉलिसी अकाउंटिंग में जो है लिया जाता है। कोई भी बिजनेस कंसर्न अपने जो फंड्स है वो या तो शेयर कैपिटल इशू करके या फिर लोन इशू करके ले सकता है। अब शेयर कैपिटल में भी फर्दर डिसीजन लेना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर इशू करने हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं। लोन के रिगार्डिंग भी इसी तरह का डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमें लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत है या शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है की जाती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, वो पॉलिसी जो है, हमारे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट टेक्निक का हेल्प करती है। नेक्स्ट टेक्निक आ गई आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है वो टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। तो अब इसमें जो है हमें नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम एनालाइज करते हैं तो हम डाटा को, जो फाइनेंशियल डाटा है, उसको नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं। जिससे होता क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिनको टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज नहीं होती है कई बार, उनके लिए भी वो डाटा समझना आसान हो जाता है। और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में डाटा प्रेजेंट करने का मतलब है कि उसको हम चार्ट्स के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू, ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इन फिगर्स के थ्रू डाटा समझना इजी हो जाता है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। थर्ड टेक्निक आ गई आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में हो चुकी है, हिस्ट्री है। मींस जो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट हमने खर्च कर दी है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। और जब उसकी अकाउंटिंग की जाती है तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, जो हमने एज्यूम्ड की होती है कॉस्ट, उसके साथ मैच करते हैं और बिजनेस कंसर्न की या डिपार्टमेंट की या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है उसके बेसिस पे मेजर की जाती है। नेक्स्ट टेक्निक आ गई आपकी बजटरी कंट्रोल। बजट जो है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। बजट जो है फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें यूज किया जाने वाला डाटा जो है वो पास्ट का रहता है। तो पास्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए बनाया गया बजट जो है हमारा कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। बजट में भी हम जो है एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारा खर्चा कितना होने वाला है, हमारी इनकम्स कितनी होने वाली हैं। तो ये भी मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट टेक्निक आ गई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए जो है यूज की जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को वेरी करते हैं कि उसमें कितनी वेरिएशंस जो हैं आ रही हैं। स्टैंडर्ड मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो दोनों में वेरिएशंस को देख के जो है ये जाना जा सकता है कि जो बिजनेस कंसर्न है या जो डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है। क्या वो स्टैंडर्ड जो फिक्स किए गए थे मटेरियल के या प्रोडक्ट के, कितना बनना चाहिए था, कितने टाइम में बनना चाहिए था, उनसे ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी जो है मेजर की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट या जिसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोला जाता है, और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन वेरी करने से हमारी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो वो चेंज जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आता है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से किसी तरह का चेंज नहीं आता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एक रूम रेंट पे लिया है, उसका किराया हम 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो रेंट उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी।
अब रूम के अंदर आप चाहे 10 यूनिट बनाओ, चाहे 100 यूनिट बनाओ, उससे जो है किराए में कोई फर्क नहीं आएगा। तो टोटल कॉस्ट में भी उस फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम मेजर चीज ध्यान में रखते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं और उसी के बेसिस पे जो है हम डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आ गई आपकी डिसीजन अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहता है और डिसीजन लेने के लिए उनके पास कई तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं। उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना मैनेजमेंट का एक काम है। तो डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग में जो है इन्हीं टेक्निक्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका टेक्निक रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। इसको हम जो है रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। रीवैल्यूएशन मतलब एसेट को रीवैल्यू करना। आप अपनी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं एसेट की वो लिखते हो, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में उसकी वो कॉस्ट नहीं होती है। तो उसको टाइम टू टाइम रीवैल्यू करना चाहिए ताकि जो आपकी बैलेंस शीट बन रही है या आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो एक्चुअल मार्केट कंडीशंस के आधार पे जो है वो डिसीजन मेकिंग हो। अगर आप बुक वैल्यू लिख रहे हो, 10 साल पहले मशीनरी खरीदी थी उसकी बुक वैल्यू लिख रहे हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिख रहे हो, तो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट में काफी चेंज जो है आ गया होगा, या उसकी जो इन्फ्लेशन है या अगर लैंड की बात कर रहे हैं तो सबकी कॉस्ट में जो है चेंज आ ही जाता है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो हम पुरानी वैल्यू के आधार पे अगर डिसीजन लेंगे तो वो सही डिसीजन नहीं होंगे। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो है एसेट्स की रीवैल्यूएशन करना या कैपिटल की रीवैल्यूएशन करना जो है वो जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आ गई आपकी कंट्रोल अकाउंटिंग। इसमें जो है कंट्रोल अकाउंटिंग कोई आपका सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें कंट्रोलिंग टेक्निक्स ही यूज, जैसे बजटिंग कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या फिर हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं हम, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं। तो जो भी टेक्निक कंट्रोल में हेल्प करती है वो हमारी कंट्रोल अकाउंटिंग में शामिल की जाती है। और लास्ट आ गया हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटा, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डेवलपमेंट के साथ साथ जो है डाटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एक काम जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लग पड़ा। तो उससे जो है हमारा जो कंट्रोल है या प्लानिंग है वो ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें जो आई, क्योंकि जल्दी प्रोसेसिंग जो है वो होने लग पड़ी। अब जैसे आप अकाउंटिंग ही करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो टैली के सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है, वो बैलेंस शीट तक एंड तक खुद ही एंट्री उसकी आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो उससे टाइम सेविंग होने लगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो टाइमली इफेक्टिव तौर पे होने लगी। तो ये थी आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत या उसका क्या महत्व है, क्यों जरूरत पड़ी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया या बिजनेस ऑपरेशंस जो है लार्ज स्केल पे चलते गए, तो हमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत महसूस होने लगी। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन काम क्या था कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है सही मायने में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके प्रेजेंट करता था। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब ये डाटा प्रेजेंट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने, तो उसके लिए जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना जो है ज्यादा इजी हो जाता था और टाइमली डिसीजन जो है वो लिए जाने लगे, जिससे जो है कंपनी की या बिजनेस कंसर्न की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होने लगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत या उसके महत्व को हम 6 पॉइंट्स में बांट रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसके थ्रू बिजनेस ऑपरेशंस या फिर एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले से ही टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं और हर एक एम्प्लॉय को या हर एक डिपार्टमेंट को उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जब वो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं तो कई बार उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस आ गई आपकी प्रॉपर प्लानिंग, कि मैनेजमेंट को कई ऑपरेशंस के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है जरूरत पड़ती है।
उसके लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पास्ट डाटा के हेल्प से हम फ्यूचर के एस्टिमेट्स, डिसीजंस जो हैं ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कई ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती थी, जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम एस्टिमेटेड फिगर्स जो है वो लेते थे और उन्हीं एस्टिमेटेड फिगर्स के बेस पे जो है हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट नीड आ गई मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि मैनेजमेंट में जैसा मैंने पहले बोला टेक्निक्स हैं बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इससे परफॉर्मेंस भी मेजर होती है कि परफॉर्मेंस एफिशिएंसी से के साथ हो रही है या इनएफिशिएंसी के साथ जो है हो रही है। अब एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी में कैसे बांटेंगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसमें एक जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, चाहे वो रुपीस के तौर पे या यूनिट्स के तौर पे, कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अब एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन होता है तो दोनों को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि एफिशिएंसी है उस डिपार्टमेंट में या नहीं है। और ये वेरिएशन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो हमने बोला है कि 10 यूनिट्स जो है वो एक दिन में बनने चाहिए और एक डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ 8 ही यूनिट बनाए जा रहे हैं, तो वो 2 यूनिट का वेरिएशन जो है लॉस दे रहा है कंपनी को, उसकी परफॉर्मेंस लेवल को लो कर रहा है। तो वो चेंज किस वजह से आया है वो देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव तौर पे बात करें कि दिन में 10 यूनिट बनने चाहिए थे लेकिन डिपार्टमेंट 12 बना रहा है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है कि वो 2 एक्स्ट्रा किस वजह से बन रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो है हम उसी चीज को अपनाएं और एक दिन के 12 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आ गई मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कई तरह की कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिससे जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे पूरा बिजनेस कंसर्न हो। जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आ गई इम्प्रूव सर्विसेज टू कस्टमर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है, लागत जब कम होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब मार्केट में लोगों को सस्ता मिल रहा है तो कस्टमर भी उस प्रोडक्ट से खुश होगा और ज्यादा से ज्यादा उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो बेटर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। और लास्ट आ गया आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल में, यानी कि प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों में भी हेल्पफुल करती है, क्योंकि इसकी टेक्निक्स का मेन पर्पस ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग रहता है। तो उसकी वजह से पूरे मैनेजमेंट में जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है बना रहता है। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, फर्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकेंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर इन दोनों टॉपिक्स के किसी भी पॉइंट में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।